students, welcome in today's class. So dear friends, today we will start our new chapter. This is your chapter number 3 and the name of the chapter is food and हेल्थ. सो इस चैप्टर में हम फूड और हेल्थ को डिस्कस करने वाले हैं, दोनों को डिस्कस करने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आपको एक्टिविटी वर्क दिया है. यहाँ पर आपको क्या एक्टिविटी करनी है? आपको टिक राइट द वर्ड्स व्हिच आर नॉट ईटन एज फूड. ऐसी चीज पर आपको यहाँ पर टिक करना है जिनको हम फूड के रूप में नहीं ईट कर सकते, यानी कि एज अ फूड उनको हम ईट नहीं कर सकते. ठीक है, ओके. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर. आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क. ओके, आपको पता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है वर्क करने के लिए, काम करने के लिए. ओके, फूड प्रोवाइड्स आवर बॉडी एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो. ठीक है, और जो फूड है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए और ग्रो होने के लिए, यानी कि तभी तो हम ग्रो कर पाते हैं, जल्दी जल्दी बिग हो पाते हैं, राइट? There is no single food that can fulfill our body needs. So we must eat a variety of foods in order to get proper nutrients. देखो, कोई भी ऐसा सिंगल फूड नहीं है जो हमारी सारी नीड्स को फुलफिल कर सके. ठीक है, ऐसा कोई भी सिंगल फूड नहीं है जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं. ठीक है, इसलिए हम अलग अलग वैरायटीज के फूड को ईट करते हैं ताकि हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके. ओके, आवर बॉडी नीड्स अ बैलेंस्ड डाइट टू ग्रो वेल. हमारी बॉडी को एक बैलेंस डाइट की नीड होती है अच्छे से ग्रो करने के लिए. ओके, अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन प्रॉपर क्वांटिटी इज नोन एज अ बैलेंस्ड डाइट. ठीक है, अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट में हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और ये सभी हमारे प्रॉपर क्वांटिटी में होते हैं. ठीक है, प्रॉपर क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट. ओके, वाटर इज नॉट अ न्यूट्रिएंट बट इट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी. वाटर हमारा कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है, बट ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है. ठीक है, एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की. ओके, good health requires drinking enough water and eating the right amount of food from the 4 main food groups: carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. देखो, अच्छी हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होती है, नीड होती है कि हम अच्छे से ड्रिंक करें वाटर को. ठीक है, और अच्छे से ईट करें, यानी कि राइट अमाउंट में, सही अमाउंट में हम फूड को ईट करें, जो कि 4 ग्रुप बनाए हैं. ठीक है, हमारे फूड में क्या क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए. ठीक है, प्रोटीन्स, फैट होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए और मिनरल्स होने चाहिए. ठीक है, ईच ऑफ देम परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर आवर बॉडी. ठीक है, हर एक, यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब जो है, हर एक हमारी बॉडी में एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक स्पेशल काम करते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट्स. अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिस्कस करते हैं डीपली. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? वी नीड एनर्जी टू डू आवर डे टू डे एक्टिविटीज. ठीक है, रोजाना की जो हमारी एक्टिविटीज होते हैं, काम होते हैं, ठीक है, उनको करने के लिए हमें एनर्जी की तो नीड होती ही है, राइट? Carbohydrates give us energy to do these activities such as to work, play and study. Carbohydrates जो है हमें एनर्जी देते हैं इन एक्टिविटीज को करने के लिए, जैसे काम करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए. ठीक है, सभी एक्टिविटीज को करने के लिए, राइट? Potatoes, cereals, rice, bread, bananas, carrot and butter are rich in carbohydrates. ठीक है, हमारे जो पोटैटोज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, राइस होते हैं, ब्रेड होते हैं, बनानास, कैरेट, बटर, इन सभी में अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. ठीक है, ईटिंग इनफ कार्बोहाइड्रेट्स फूड इंश्योर दैट वी फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे. ठीक है, जब हम इनफ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट को ईट करते हैं तो हमको पूरे दिन एनर्जेटिक फील होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है. ठीक है, देखो यहाँ पर सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताए हैं, कितने सारे सोर्सेस हैं देखो कार्बोहाइड्रेट्स के. ओके, शुगर, ब्रेड, जैगरी, शरबत, राइस, पोटैटो, नट्स, बटर. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन्स.
प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी सेल्स। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है उनको रिपेयर करने के लिए, ठीक है, कहीं डैमेज हो जाती है तो उनको ठीक करने के लिए। प्रोटीन प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड सप्लाईज अमीनो एसिड। प्रोटीन्स हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, ठीक है, और सप्लाई करते हैं अमीनो एसिड को। ओके, अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट बिल्ड, रिपेयर्स एंड मेंटेन एवरी सेल इन अवर बॉडी। ठीक है, अमीनो एसिड क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं और ब्लॉक करते हैं, बिल्ड करते हैं यानी बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं हमारी बॉडी सेल को। बेसिकली जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक कहीं पे कट लग जाना, ठीक है, कहीं चोट लग जाना, इन सब में हेल्प करते हैं ये ठीक होने में। मिल्क, फिश, नट्स, एग्स, सीड्स, चिकन, बीन्स, मीट, सोयाबीन्स एंड पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब ये सारे इतने सारे जो आपको बताए हैं ये रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन के। इन सब में प्रोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है हमें। ओके, मिल्क, फिश और पल्सेस, देखो सोर्स ऑफ प्रोटीन यहाँ पर दिए हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी दी है, नेम 2 एक्टिविटीज फॉर विच यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसी 2 एक्टिविटी बतानी है जिनके लिए, जिनमें आपको कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है। नेम 3 प्रोटीन रिच फूड्स दैट यू टेक डेली। आपको 3 ऐसे प्रोटीन रिच फूड के नेम बताने हैं जिनको आप डेली टेक करते हैं, खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फैट्स एंड शुगर। फैट्स एंड शुगर प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। फैट्स और शुगर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इट इज स्टोर्ड इन अ फैट लेयर अंडर आवर स्किन टू कीप अस वार्म। ठीक है, इसको स्टोर किया जाता है एक फैट स्किन के, यानी जो हमारी स्किन की फैट होता है उसके लेयर के नीचे। क्यों? ताकि हमारी स्किन को गर्म रख सके। ठीक है, इट ऑल्सो कैरीज फैट सोल्यूबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के। साथ ही साथ फैट के साथ ये कैरी करते हैं सोल्यूबल विटामिन्स को, जिसमें ए, डी, ई एंड के आता है। दे आर फाउंड इन फूड्स सच एज बटर, चीज एंड फ्राइड फूड्स। ठीक है, ये किससे मिलते हैं हमें? बटर से, चीज से और फ्राइड फूड से। ठीक है, मिल्क, घी, ऑयल, चीज, बटर, मीट etc आर रिच सोर्स ऑफ फैट। ये सभी अच्छे सोर्स होते हैं फैट के, यानी इनसे फैट हमें अच्छे मात्रा में मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है आपको, ईटिंग टू मच फैट इज अनहेल्दी एंड मे लीड टू ओबेसिटी। ठीक है, अब हम बहुत ज्यादा फैट ईट कर लेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है और इससे क्या हो सकता है? ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स बिना वजह का मोटापा, यानी कि बिना वजह की फैट बढ़ सकता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, next topic is vitamins and minerals. We need these vitamins and minerals in small quantities. vitamins and minerals की हमें need होती है but small quantity में, यानी कि बहुत कम। okay? These nutrients help our body to resist diseases. ये nutrients हमारी body में help करते हैं diseases से fight करने में। basically हमारी body में diseases को नहीं रुकने देते हैं। Our body needs vitamins A, B, C, D, E and K besides many other vitamins. ठीक है, अदर vitamins के अलावा हमारी बॉडी को A, B, C, D, E और K विटामिन की नीड होती है। Fresh fruits and vegetables, eggs and fish contains vitamins. Fresh fruits में, vegetables में, eggs में, fish में vitamin contain होता है, यानी vitamin होता है। Iron, iodine and calcium are some of the minerals that our body needs. Iron, आयोडीन, कैल्शियम, ये हमारे कुछ मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है, आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। अच्छे सोर्स होते हैं मिनरल के, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज जंक फूड। स्वीटेंड ड्रिंक्स, फ्राइड फूड्स, hamburgers एंड चिप्स आर नोन एज जंक फूड्स। ठीक है, अब देखो जो हमारी स्वीट ड्रिंक्स होती हैं, फ्राइड फूड होता है, हैमबर्गर्स होते हैं, चिप्स होते हैं, इन सबको हम जंक फूड के नाम से जानते हैं। ओके, दे आर कंटेन लॉट्स ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें बहुत सारा फैट और कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है। इफ वी ईट जंक फूड रेगुलरली, अगर हम रेगुलरली जंक फूड ईट करेंगे, वी मिस आउट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफ। तो हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को मिस कर देंगे, खो देंगे, जो कि एक हेल्दी लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। ओके, एक्टिविटी दी है आपको यहाँ पर, क्रॉस
द फूड दैट यू शुड नॉट टेक रेगुलरली, जिन फूड को आपको रेगुलरली नहीं टेक करना चाहिए उन पर क्रॉस लगाना है आपको. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर. नियरली 2/3 और 75% ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. लगभग हमारी बॉडी जो है, बॉडी का 2/3 पार्ट या फिर 70% पार्ट जो है वो वाटर से बना है. ठीक है, we need to take about 2 liters of water every day. हमें लगभग रोजाना 2 लीटर वाटर की नीड होती है हमारी बॉडी को. ओके, of this we get half by drinking liquids and other half from food. ठीक है, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आधा तो है हम पी सकते हैं और आधा जो है हम हाफ जो है हम अपने फूड्स के थ्रू ले सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फाइबर्स. अदर देन दी 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, यानी कि जो हमने 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स रीड किए हैं उनके अलावा और वाटर के अलावा, द बॉडी ऑल्सो नीड्स बल्क फॉर्मिंग मटीरियल्स कॉल्ड फाइबर्स और रफेज. जो बॉडी है उसको नीड होती है बल्क फॉर्मिंग मटीरियल्स की. ठीक है, जिससे हमारी बॉडी में थोड़ा बल्क रहे, जिनको हम फाइबर और रफेज कहते हैं. ठीक है, फाइबर्स बिंड द डाइजेस्टेड फूड सो दैट इट कैन पास थ्रू दी बॉडी इजीली. ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं वो बिंड करते हैं डाइजेस्टेड फूड को ताकि वो हमारी बॉडी के थ्रू इजीली बाहर निकल जाए. ठीक है, फाइबर्स आर फाउंड इन लीफी वेजिटेबल्स. और फाइबर्स जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, लीफी वेजिटेबल में. हॉट्स क्वेश्चन अब आपको दिया है यहाँ पर, वाई शुड वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. हमें बहुत सारा पानी क्यों ड्रिंक करना चाहिए. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है इसका आंसर. ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप कहीं पे फिनिश होता है. होप सो चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.